अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर हमें कौन कौन से ऑपरेटर जो है वो मिलते हैं। सो ऑपरेटर कुछ सिंबल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। डेटा के ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर है उनका यूज़ करते हैं। सो सी प्लस प्लस के अंदर हमें जो है जो ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा भी 2-3 तरह के और ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो हम जो ज़्यादा मेन ऑपरेटर्स हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड देन उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम जो बाकी ऑपरेटर्स के टाइप हैं उनके बारे में जो है वो जानेंगे। सो यूनिटरी ऑपरेटर होता है, हम उनको बोलते हैं जो हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड, मतलब हम जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो जो यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ हम एक ही ऑपरेंड के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस, डबल माइनस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू थी पहले, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल 1। तो अगर हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है ए की वैल्यू को कुछ कंडीशन के बाद, तो उसके लिए हम ये वाला जो ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम ए के साथ माइनस माइनस लगा देंगे, ये हम पहले भी लगा सकते हैं और ए के बाद भी जो है वो लगा सकते हैं। तो इन दोनों का जो मतलब है वो अलग होता है। इसी तरह जो प्लस प्लस है ये भी इसी तरह से हम जो किसी नंबर ऑपरेंड की वैल्यू हमने बढ़ानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल हैं, माइनस ए एन प्लस प्लस और माइनस एक्स एक्स। सो इसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स के साथ जो है वो काम करते हैं, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो आ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, a प्लस बी, इसके बाद x डिवाइडेड बाय y। सो अब उसके बाद जो है हम ऑपरेटर्स की जो टाइप है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं जो हमने अगर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर हम कोई डेटा जो है वो उसको एवेलुएट कर रहे हैं, उसकर हमने कोई मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे प्लस हो गया, ये 2 वैल्यूज़ को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करवाना हो, अगर हमने 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करवाना हो तो उसके लिए हम ये वाले ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसमें जो एक ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये हमें जो रिमाइंडर है वो देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 2 ज़ार 4, तो हमें जो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। तो अगर जो ये वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो ये जो रिमाइंडर होता है ये हमें रिटर्न करता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमने रिमाइंडर मालूम करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक नंबर चेक करना है कि क्या जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो जो नंबर होगा वो इवन तब होगा जब हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 को 2 पे डिवाइड किया है तो हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। तो इस तरह के कुछ केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना पड़ जाता है। सो उसके बाद दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर हम उन जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई कंडीशन जो है वो चेक करनी हो एंड देन उसकी बेसिस पे हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करना हो। सो इनका जो ज़्यादा यूजेस होता है वो आगे हम जाके देखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप्स के अंदर जो है वो इनका जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इक्वल्स इक्वल, तो ये चेक करता है कि क्या 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले लेता हूँ 10 एंड देन b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 20। तो इस a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 एंड देन हम अब उनको यूज़ करके हम इन ऑपरेटर्स को है वो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 2 वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो इस एग्जांपल में a 10 है और b जो है वो 20 है। तो इस केस में ये जो कंडीशन है ये जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि a और जो b है वो इक्वल नहीं है। इसी तरह नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि क्या 2 वैल्यूज़ जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि a और b जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह हमने चेक करना है कि क्या a b से बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो इस केस में जो a
ग्रेटर देन बी जो है ये नॉट ट्रू, मतलब 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है। तो इसी तरह लेस देन ऑपरेटर जो है, जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसी तरह हमने कोई लेस देन वाली वैल्यू सेट करेंगे तो उसके लिए हम लेस देन वाला जो ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। तो इस केस में लेस देन जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो बी है वो ए से, जो ए है वो बी से लेस है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमने ये भी चेक करना है कि क्या ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर भी है और या इक्वल भी है, दो कंडीशन यहाँ पे जो है वो चेक हो रही है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी इस एग्जांपल में, ए इक्वल्स 10 और बी इक्वल 20, ये वाली कंडीशन जो है ये नॉट ट्रू, मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, हम अगर हाँ चेक करना होगा क्या वैल्यू जो है वो लेस है या फिर उससे इक्वल है, तो तब भी हम इस तरह के ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस केस में ए की वैल्यू 10 है और बी की 20 है, तो ये वाली जो एग्जांपल होगी ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी टाइप के ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, हमने कोई लॉजिक चेक करनी हो अपने प्रोग्राम के अंदर, हम जब लॉजिक बनाते हैं तो तब हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। सो हम प्रोग्राम के अंदर जो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, एंड देन ट्रू को जो रिप्रेजेंट करता है वो 1 करता है। मतलब 0 होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर 1 होगा तो ट्रू हो जाएगा। सो इसी हम पिछले वाले एग्जांपल की वैल्यू इसमें भी ले लेते हैं, a इक्वल्स 10 एंड b इक्वल्स 20, एंड देन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a एंड b, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, मतलब 0। क्यों इसमें ये चेक एंड में ये होता है कि अगर एक भी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी तो जो पूरा रिजल्ट होगा वो हमें फॉल्स मिलेगा। अब उसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड देन इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, एंड देन ये वाला जो ऑपरेटर है इसको हम नॉट बोलते हैं या फिर निगेशन भी बोलते हैं। सो और के केस में अगर एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो जो सारा रिजल्ट होता है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी, मतलब ये दोनों जो एक में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें जो रिजल्ट होगा वो ट्रू की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। सो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हम अगर हमने यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है ये फॉल्स आई थी ए एंड बी, तो अगर हमने इसको रिवर्स करना हो, मतलब यहाँ पे फॉल्स थी हम इसको ट्रू करना हो, तो हम इसके साथ यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो ये वाली जो कंडीशन होगी इसको कन्वर्ट करके ट्रू कर देगा। तो कि इस तरह केस होगा जहाँ पे हमने कंडीशन जो अगर फॉल्स आ रही है तो उसको हमें ट्रू करना हो, तो उसके लिए हम जो नॉट ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि C++ के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।